स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने 10th क्लास बोर्ड है जो आरबीएसई, उसके अंदर जो सिलेबस का जो पैटर्न है, तो स्टार्टिंग से सबसे पहले जो काव्यांश का चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे आज से वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज से मैं आपको 10th का सिलेबस करवा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर है आपका सूरदास, जो मैं अभी आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। ओके, सभी अच्छे से देखें। सूरदास कौन है? सूरदास तो देखो, सबसे पहले सूरदास कौन है? तो सूरदास जी कौन है? सूरदास आज आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सूरदास। सूरदास जी कौन है? तो देखो, सूरदास जी कौन है? यह है एक कृष्ण भक्त कवि। कौन है? सूरदास जी कौन है? कृष्ण भक्त। और ये कौन से काल के हैं? भक्ति कालीन, भक्ति काल के। अब आपको मैं चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं, सभी बच्चे देखिए बॉक्स। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1540 के सन्निकट तिरुभा संवत 1620 के आसपास हुआ। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनुता गांव माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही गांव को भी इनकी जन्म स्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्त माल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए थे। कौन से ब्राह्मण? सारस्वत। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है, सूरदास जी की एक रचना है साहित्य लहरी, जिसे ये पृथ्वीराज के अमात्य का अर्थ क्या होता है? मंत्री, तथा राजकवि चंद्रवर्दय के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधे कूप में गिर पड़े। कूप का अर्थ कुएं। कहा गया है कि भाई सूरदास जी क्या थे? जन्म से अंधे थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र का होता है नेत्र प्रदान करना। एक बार सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है ज्ञान के नेत्र प्राप्त हो गए। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए, क्योंकि इनका प्रमाण हम इनके अनेक पदों से ज्ञात कर सकते हैं। या माया झूठी की लालच दुहु दर्ग अंध भयो। सूरदास जी ने क्या कहा अपनी स्लाइड में कि यह जो संसार है ये झूठा है, यह संसार झूठा है, इसलिए मैं अपनी आंखों से इस संसार को नहीं देखना चाहता। इससे अच्छा तो मैं अंधा होकर दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनके दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? सभी देखो, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। आपको कवि परिचय पूछा जाएगा, उसमें जरूर पूछेंगे सूरदास की रचनाएं। सूरसागर इनका प्रामाणिक अत्युत्तम का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा ना तो इतनी साहित्यिक है और ना इतनी सौंदर्यपूर्ण। अब देखो, मैं थोड़ा सा सूरदास की भाषा का आपको बताना चाहता हूं कि सूरदास जी की भाषा देखो कौन सी है? ब्रज। और सूरदास जी ने कृष्ण को अपना सखा माना है। सखा का अर्थ क्या होता है? मित्र। इसलिए सूरदास जी की भक्ति कौन सी है? साख्य भाव की। इसलिए सूरदास जी की भक्ति है साख्य भाव की। फिर सूरदास जी की भक्ति कौन सी होगी? साख्य भाव की। तो इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा ना तो इतनी साहित्यिक है और ना इतनी सौंदर्यपूर्ण। अब देखो, इस पद में कवि क्या कहना चाह रहा है। इससे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे कि कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है।
राधा बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों किसको कहते हैं, कमियां और स्तुति, यानी कि व्याध स्तुति में कह जाती है। कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण भ्रम के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन यानी प्रेम में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। निरुत्तर यानी गोपियां जो भी व्यंग्य करती है तो उद्धव का उसके पास में कोई भी जवाब नहीं रहता। गोपिकाओं के उपालन, विद्वता व करुणा से भरे पड़े हैं। गोपियों के व्यंग्य भावों में उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गए हैं। पहला पद देखो, बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी ए बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आती, खेलत रहती अपनी पोरे। पहले पद में देखो सूरदास जी ने राधा और कृष्ण की वार्तालाप का वर्णन किया है। क्या कहा है उसने कि हे सूरदास जी कह रहे, श्री कृष्ण पूछते राधा को कि बूझत बताओ, श्याम ही कृष्ण बोल रहे कौन है तू गोरी, हे गौरी हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी तुम किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, मैंने तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी भी देखा नहीं है, काहे को हम ब्रज तन आवती। तो वापिस राधा जवाब क्या देती है कि हम ब्रज की भूमि पे क्यों आएगी, खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो अपनी ही दहलीज में, हम तो अपनी ही गली में खेलती रहती है। सुनत रहती इस तरह वननी नंद दोटा, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर नंद का पुत्र रहता है जो करत फिरत माखन दधी चोरी, जो दही और मक्खन की पूरे गांव में चोरी करता हुआ फिरता है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले है। तो कृष्ण ने कहा तुम क्या कहती हो कि हमने चोरी की है, खेलो चलो संग मिली जोड़ी, चलो अब तुम्हारी और मेरी जोड़ी है, इन बातों को छोड़ो और अपन मिलकर खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो श्री कृष्ण है ना वो रसिक है, शिरोमणि सिर पर धारण कर रहे होंगे, मोर मुकुट के देता सिरोधार्य सबसे श्रेष्ठ है। बात ही बुरी राधिका बुरी, उन्होंने भोली भाली राधिका जो कहने वाली थी, जो बातें बताने वाली थी, उसको सारी बातें भुला दी और अपने साथ खेलने के लिए चले गए। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवाली में, चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। अब देखो सेकंड व्याख्या, फर्स्ट व्याख्या सबको समझ में आ गई होगी, सेकंड देखिए। मधुकर श्याम हमारे चोर, क्या कहते हैं श्री कृष्ण। अब देखो जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपिकाओं को उनकी बहुत ज्यादा याद आती है, तो श्री कृष्ण के जो मित्र है उद्धव, वो ये कहते हैं श्री कृष्ण को आप तो यही रहे और मैं जाकर गोपिकाओं को योग साधना का संदेश देता हूँ। तो श्री कृष्ण अपने उद्धव की इस बात पर मन ही मन मुस्कुराते हैं और उन्हें जरूर भेजते हैं। तो देखो यहाँ पर गोपिका और उद्धव की आपस में जो वार्तालाप है, जो संवाद है, उसका वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं वो, मधुकर श्याम हमारे चोर, हे मधुकर हे उद्धव, हमारे जो श्री कृष्ण है ना वो चोर है। मन हरिलियो तनक चितवानी, कि उन्होंने हमारे शरीर में से हमारे मन का, हमारे चित्त का हरण कर लिया है। चपल नैन की कोर, और चपल यानी चंचल, नैन यानी आंखें, कोर यानी पुतलियां, और इसके कारण हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी आंखों की पुतलियां हैं वही रह गई है, केवल हम स्थायी रह गए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे अब कोई सूझ बूझ नहीं है। पकड़े उते हृदय और अंतर, कि हमने तो श्री कृष्ण को प्रेम के बल पर पकड़ के रखा था, प्रेम प्रति के जोर, क्योंकि प्रेम प्रति यानी प्रेम के कारण ही उनको हमने पकड़ के रखा था। गए चढ़ाई तोरी सब बंधन, लेकिन श्री कृष्ण सारे बंधन तोड़कर चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और केवल वो जाते समय हमारे सामने मुस्कुराए, वह उनकी जो सुंदर मुस्कुराहट है वो ही हमारे सामने केवल आज हमारे मन में उसकी वो मंद मन जो मुस्कान है वही स्थायी है। चौकी परी जागत निशिविति, कि रात के बीतने पर जब प्रातः काल हम उठे और चौक गई, यानी मैं आश्चर्य हुआ। दूत मिलियो एक बोर, एक भवरे के समान काले रंग का, अर्थात जो हमें उद्धव दिखाई दिया, जो श्री कृष्ण ने संदेश के रूप में भेजा है। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटियो, सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव को
कि हमारे प्रभु जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। नागल नवल किशोर, वे नटखट श्री कृष्ण जो हमारा सब कुछ लेट के चला गए हैं, अर्थात अब ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है और इसलिए हमने उनके लिए आत्मसमर्पण किया है, अर्थात हम हर समय श्री कृष्ण को ही याद करती रहेगी। देखो दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैंने जो आपको 2 पद बनाए हैं अच्छे से। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो आगे हम आगे करेंगे। आज हमने 2 पद्य किए हैं, कल मैं आपको 3rd और 4th की व्याख्या करूंगा। आप जरूर देखें। थैंक यू। ओके।